एक गांव में नंदू नाम का लड़का रहता था। वो एक बंडी में चिकन को वड़ा की तरह करके तेल में पकाता था और चिकन वड़ा बेचता था। वो सबको ये खिलाता था। वो चिकन वड़ा बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था, इसीलिए उसका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। नंदू की एक माँ नीला नाम की बीवी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे। नंदू की माँ अच्छी थी लेकिन बहुत मुंहफट थी। आसपास वाले लोगों से हमेशा लड़ती रहती थी। वही नहीं, उसके बेटे, बीवी, पोते पर भी चिल्लाती रहती थी। उसकी बातों से डरकर कोई उसे कुछ नहीं कहता था। नंदू के आसपास में अलग अलग खाने की दूसरी बंडियां थी। उन बंडियों पे अच्छे से व्यापार ना होने पर सब नंदू को देखकर उसे जलते थे। कुछ टाइम के बाद नंदू की माँ हार्ट अटैक से मर गई। घर में सब बहुत दुखी हुए। माँ के मरने के बाद नंदू दुखी रहा करता था। वो देखकर आसपास की बंडी वाले आकर एक आदमी, ए नंदू, कितने दिन ऐसे दुखी बैठे रहोगे? जो चले गए वो लोग वापस आएंगे क्या? इस दुख से जल्दी बाहर आना है तो थोड़ा दारू पियो, तब सारे दुख भूल जाएगा। यूं कहा। ऐसे ही उसे वाइन शॉप तक ले जाकर बहुत दारू पिला दिए। वो गिरते पड़ते घर आया। उसे देखकर सब आश्चर्यजनक हो गए। तब नीला, अरे आप पीकर आए हैं? आपको आदत नहीं है, इसकी आदत मत लगाइए, यूं बोली। नंदू ने उसे खींचकर मारा और कहा, क्या रही? किसने पूछी तेरी सलाह? मेरी माँ के मरने के दुख में मैं पी रहा हूँ। इस बीच में तेरा रोना क्या है? पहले खाना लगाओ। और टेबल पर बैठ गया। खाना खाते वक्त ही वहीं पर गिर गया। उस दिन से उसे दारू की आदत लगी। सुबह के टाइम बंडी पर बिजनेस करना, शाम को दारू पीकर घर आकर नीला को मारना, लड़ाई करता था। कुछ दिनों में वो बंडी भी नहीं खोलता था और दिन रात पीना शुरू कर दिया। नीला को मारते रहता था। उसकी बंडी ना खोलने पर आसपास के बंडी वाले सब खुश होने लगे। घर और बाल बच्चों के लिए नीला ही बंडी चलाने लगी। वहाँ पर वो और स्वादिष्ट चिकन वड़ा बनाकर बेचने लगी। वो इतनी मेहनत से शाम को पैसे लाती और उसे मारकर वो पैसे ले जाता था नंदू। एक दिन ये सब देखकर उनके बच्चों को बहुत गुस्सा आया। तब बेटा, माँ इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पीते पीते ये मर जाएंगे, ऊपर से आपको रोज मारते हुए हम नहीं देख पा रहे माँ, यूं कहा। बेटी, हाँ माँ, पिताजी आपको मारते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, उनको कैसे भी पहले जैसे कर दीजिए, यूं बोली। तब बेटा, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मेरे दोस्त के पापा नाटक करते हैं, उनकी मदद से हम ये समस्या से बाहर आ सकते हैं, मेरे साथ चलो, यूं कहा। ऐसे ही तीनों मुकुंद नाम के आदमी के पास गए। वहाँ मुकुंद और उसके दोस्त भी थे। बेटे ने जो भी हुआ वो सब उनसे कहा और कहा, अंकल मैंने जैसे कहा ऐसे नाटक करके हमारी मदद कीजिए प्लीज। कहते हुए क्या करना है वो सब बोला। मुकुंद मान गया और उसके दोस्त को क्या करना है वो भी कहा। सब मान गए। अगले दिन वाइन शॉप के वहाँ दारू पीता हुआ नंदू दिखा, मुकुंद का दोस्त। नंदू, तुझे ही ढूंढ रहा था भाई। रात को आपकी माँ की आत्मा दिखी, मेरी तो जान निकल गई। आपके घर के गली में ही उनकी आत्मा दिखी। मैं तो डर से भागा। कुछ इच्छा अधूरी रह गई है शायद। मालूम करना भाई, इच्छा पूरी करे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, यूं कहा। नंदू इस बात से डर गया। नंदू जब घर आ रहा था तभी एक के बाद एक मिलते हुए मुकुंद के दोस्तों ने आत्मा दिखने की बात कही और उसे डराया। एक आदमी, नंदू, आपकी माताजी पहले ही गुस्से वाली थी, ऊपर से भूत बनी तो चुप रहेगी, सबको मार देगी। उनकी कोई अधूरी इच्छा हो तो जल्दी से पूरी करो, नहीं तो तुझे और तेरी फैमिली को भी परेशान करेगी, यूं कहा। इस बात से वो और डर गया। वो घर पहुंचने का टाइम था तो घर के पास तांत्रिक के रूप में खड़ा मुकुंद उसके घर की तरफ देखते हुए कुछ मंत्र बोल रहा था। नंदू के क्या हुआ पूछने पर, ये घर में आत्मा घूम रही है, वो ये घर में सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, कहते हुए जल्दी जल्दी चले गया। उससे नंदू के पसीने छूट गए। वो अंदर जाकर, ए नीला, जितना पिया काफी नहीं था, फिर पीना है, पैसे दो।
यूं कहा। दूसरी तरफ पलटी हुई नीला उसके तरफ पलटी। वो भूत का मेकअप लगाई हुई थी। कौन है रे तेरी नीला? मैं तेरी माँ हूँ, कहते हुए लकड़ी से बहुत मारी। नंदू घबराकर, अरे बाप रे, अम्मा मत मारो, मत मारो, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। कोई अधूरी इच्छा है तो बोलो, पूरी करूँगा, पक्का करूँगा, मुझे छोड़ दो। यूं कहा। नीला, मुझे पीना और पीने वालों से नफरत है। बीवी को मारने वालों से तो और भी नफरत है। कुछ काम काज किए बिना बीवी के पैसों पर जीने वालों से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये 3 चीजें तुम में है। तुम ये सब नहीं करोगे, वचन दो तो मैं चली जाऊंगी। यूं बोली नंदू। भगवान की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैं आज से नहीं पीऊंगा, बीवी को भी नहीं मारूंगा। आज के बाद मेरा काम मैं कर लूंगा। यूं कहा। बस नीला चक्कर आकर गिर गई। ऐसे नाटक की। उसके बाद धीरे से मेकअप निकालकर पूछी, क्या हुआ, क्या हुआ, मैं कैसे गिर गई? तब नंदू, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। यूं कहा। ये देखकर बच्चे चुपचाप हंसने लगे। नंदू पहले की तरह चिकन वड़ा बेचने लगा और